नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को भव्य महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे, लिहाजा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए उज्जैन के अलावा पूरे एमपी में दीपों से जगमग दिखाई दे रहा है। महाकाल लोक का 11 अक्टूबर को पीएम लोकार्पण करेंगे और इसके लिए उज्जैन में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तस्वीर महाकाल लोक के नंदी गेट की है। यहीं से महाकाल लोक में प्रवेश मिलेगा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में पधारेंगे तो उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और नंदी गेट पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और जो बड़ा सा शिवलिंग है आप देखेंगे जो तैयार यहाँ पर किया गया है। रक्षा सूत्र से जो शिवलिंग है वो तैयार किया गया है और यहाँ पर जो मंच है वो भी तैयार किया जा रहा है जिसमें लोकार्पण होगा। जिस वक्त महाकाल लोक से पीएम गुजरेंगे तब वहीं देश भर से पहुंचे कलाकार प्रस्तुति दे रहे होंगे। मोहिनी अट्टम, कथक, फोक के अलावा मालवा निमाड़ के गणगौर की झलक भी देखने को मिलेगी। महाकाल लोक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे तो उनके स्वागत के लिए जो भव्य तैयारियां हैं वो की गई हैं और इस पूरे महाकाल लोक में जो देश भर के चुनिंदा कलाकार हैं जो पहुंचे हैं वो यहाँ पर अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे, चाहे वो भरतनाट्यम की हो या फिर मोहिनी अट्टम की हो, फोक हो या फिर जो कंटेम्प्रेरी हो उसकी प्रस्तुतियां देंगे। लगातार यहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो की जा रही है। हम लोग बहुत खुश है, हम लोग को इतना बड़ा मौका मिला है। पहली बार पीएम सर के सामने हम लोग डांस करेंगे, प्रस्तुति देंगे। हम लोग सही में बहुत खुश है। सब लोग जी हम मध्य प्रदेश भोपाल से हैं। हम लोग सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे धूप में। यही नहीं, कार्यक्रम इतना भव्य होगा कि दिवाली के 13 दिन पहले दिवाली जैसा नजारा देखने को मिलेगा। 11 अक्टूबर को 25,000 मंदिरों में दीप जलेंगे। 11 अक्टूबर को हमारे राष्ट्र नायक नरेंद्र भाई मोदी जी पधार रहे हैं और अवसर है महाकाल में जो हमने शिवलोक धाम बनाया उसका लोकार्पण है और उस लोकार्पण को मध्य प्रदेश की हर पंचायत एकदम प्रत्यक्ष देख पाएगी। इस वजह से मध्य प्रदेश की सभी पंचायतों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मंदिरों में सुबह प्रभात फेरी निकलेगी, रुद्र अभिषेक होंगे और शाम को भजन कीर्तन के साथ सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 5,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। उज्जैन का महाकाल लोक को अद्भुत बताया जा रहा है तो वहीं इसे लेकर श्रेय की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने इसे कमलनाथ का प्रोजेक्ट करार दिया है। उज्जैन वैसे तो दुनिया के नक्शे पर बाबा महाकाल के लिए पहले से ही विख्यात है। ऐसे बाबा नगरी को और भव्य बनाया जा रहा है। योजना के पहले चरण का काम रिकॉर्ड समय पर पूरा किया गया है और 11 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करने वाले हैं। काशी कॉरिडोर से महाकाल लोक करीब 4 गुना बड़ा है। ऐसे में महाकाल लोक को लेकर श्रेय लेने की सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने महाकाल लोक को कमलनाथ सरकार की योजना करार दिया है। महाकाल भारतीय जनता पार्टी गांव में कहावत है कि खाएं किसी का गाएं किसी का। वही हालत आज शिवराज सिंह की सरकार कर रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री थे। 300 करोड़ रुपए महाकाल कॉरिडोर के लिए मध्य प्रदेश के कांग्रेस की सरकार ने स्वीकृत किए थे और कॉरिडोर की नींव डालने का निर्णय लिया था। विकास का आज वही रुपए मोदी जी शिलान्यास करके भाई वो लूटने आ रहे हैं। उधर बीजेपी ने गोविंद के बयान पर पलटवार किया और शिवराज सरकार के संकल्प की याद दिलाई। देखो, किसी के यहाँ भी बच्चा पैदा हो
नाचने कांग्रेसी पहुंच जाते हैं। ये इनका स्वभाव है। कितना झूठ बोलेंगे गोवेल्स की औलादें। 2017 में कैबिनेट ने तय किया कि महाकाल महाराज के परिसर का विस्तार करना है और उसके बाद उस पर पूरी कार्ययोजना बन गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौट के नहीं आई। कांग्रेस ने 15 महीने तक उस पर योजना पर कोई काम नहीं किया, गाल बजाने के अलावा। हमारी सरकार आने के बाद 2 साल में ताबड़तोड़ काम करते हुए भव्य परिसर का निर्माण हुआ है श्री महाकाल महाराज का, लोक का। और वहां पर 2 साल के भीतर जो काम हुआ है, पहला फेज पूरा हो गया है। ये गौरव के क्षण है, गर्व के क्षण है मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए। महाकाल लोक दिव्य है, लिहाजा इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। यही वजह है कि इसके श्रेय लेने की भी कोशिश हो रही है। और आखिर इस वक्त क्या चल रहा है उज्जैन में? रामघाट की बात करें, चाहे हम महाकाल लोक की बात करें, तो आइए सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं रामघाट पर, वो हैं अनुराग। रामघाट पर मौजूद हैं आप, बाबा महाकाल की नगरी में मौजूद हैं। आखिर तस्वीरें दिखाइए, कितनी अद्भुत और कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं, हमारे दर्शक भी देखें। शिवराज सिंह चौहान जी कुछ ही क्षणों में बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उस ऐतिहासिक महाकाल लोक का उद्घाटन करने वाले, जिसका गवाह पूरी दुनिया बनने वाली है। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस समय हम राम घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो रंगारंग लाइटिंग है वो आपको बताएगी कि कैसे अब कुछ घंटों के बाद महाकाल लोक का जो परिसर है वो आम जनता के लिए खुलने वाला है। यानी कि जो महाकाल की भक्ति में आस्था रखते हैं उनके लिए महाकाल का लोक किस तरीके से दिव्य लोक की तरह प्रस्तुत होने वाला है, कैसे शिव की भक्ति, शिव की लीलाएं वहां पर लोगों को देखने को मिलेंगी, उसकी तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं। मेरे ठीक पीछे 21 पुजारी अभी तैनात हैं। कुछ ही पलों के बाद यहाँ पर मां क्षिप्रा की आरती की जाएगी, महाआरती होगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और उसके बाद एक नृत्य नाटिका की भी प्रस्तुति की जाएगी। मेरे साथ हमारे एडिटर सुधीर दीक्षित भी मौजूद है, जो लगातार दिन भर यहाँ पर मौजूद हैं। सुधीर जी, आप तो हम भी लगातार दिन भर घूम रहे हैं, आपने भी कॉरिडोर को देखा, क्षिप्रा के घाट को भी देखा। जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो साफ तौर पर बता रही है कि महाकाल लोक का परिसर जो है वो दिव्य लोक की सफर कराने के बराबर है। तो क्या नजर आ रहा है आपको कि जो लोग यहाँ पर आएंगे उन्हें क्या देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से तैयारियां यहाँ पर चल रही है, वाकई में जो महाकाल लोक है, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन का जो महाकाल लोक है वो दिव्य लोक की तरह नजर आ रहा है। सब जगह पर आप देख सकते होंगे पूरे शहर को रोशनी से सजाया गया है और जिस तरीके से यहाँ पर साधु संत आ रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार वीआईपीज का आना लगा हुआ है और लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है, उसको देख के निश्चित तौर पर ये लग रहा है यहाँ पर कि ये कभी न भूलने वाला पल है। और न्यूज 18 की टीम यहाँ कॉरिडोर में लगातार पहुंची है। सबसे पहले इस कॉरिडोर की तस्वीरें अपने दर्शकों तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो थी वो न्यूज 18 की टीम ने पहुंचाई थी। और जो महाकाल का कॉरिडोर जो बना है उसमें शिव के 190 जो स्वरूप है और जो प्रसंग उनसे जुड़े हैं उनका वर्णन उसमें किया गया है। अभी यहाँ पर हम लोग क्षिप्रा तट पर मौजूद है। पुण्य सलिला क्षिप्रा का ये जो तट है ये रामघाट कहलाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोशनी से इस पूरे तट को सजाया गया है और यहाँ पर जो है आरती की जाने वाली है। जिस तरीके से हरिद्वार में गंगा आरती होती है उसी तरीके से उज्जैन में ये माँ क्षिप्रा की आरती हो रही है। और सबसे दिलचस्प बात है, जब आज हम संतों से बात कर रहे थे तो संतों ने ये बताया था कि माँ क्षिप्रा का महत्व किसी भी तरीके से माँ गंगा से कम नहीं है, क्योंकि माँ गंगा जब पाप को धोते धोते बताते हैं कि थोड़ी सी मैली हो गई थी, उनका रंग नीला पड़ गया था, तो संतों ने बताया कि पुराणों में ये जिक्र किया गया है कि माँ गंगा ने विष्णु जी से प्रार्थना की थी कि मैं तो पाप धोते धोते नीली पड़ चुकी हूँ, मैं अपने आप को स्वच्छ करने के लिए कहाँ जाऊँ। तब भगवान विष्णु ने उनको आदेश दिया था माँ गंगा को कि आप उज्जैन में क्षिप्रा तट पर आप जा सकते हैं, या क्षिप्रा पर एक अंजनाई करके जगह है वहाँ पर आप जाएंगी तो आप अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर सकती है।
तो विष्णु जी के आदेश के बाद माँ गंगा उज्जैन में एक जगह प्रकट हुई थी, जहां पर जिस जगह का नाम नीलगंगा है, और वहां पर भी शिप्रा नदी कल अपने बहती अपने स्वरूप में है वहां पर। उसके बाद कहा जाता है कि जब माँ गंगा शिप्रा नदी में आई और शिप्रा नदी के बाद माँ गंगा अपने पुराने स्वरूप को लेकर लौटी, तो फिर उसके बाद से ये माना जाने लगा कि जितने पुण्य सलीला माँ गंगा है उतनी ही पुण्य सलीला माँ शिप्रा भी है। और यही वजह है कि उज्जैन में 15 दिन तक गंगा दशहरा मनाया जाता है, और नीलगंगा का जो इलाका है जहाँ माँ गंगा अपने नीले स्वरूप में प्रकट हुई थी, उसका अपना एक महत्व है। जहाँ तक महाकाल कॉरिडोर, महाकाल लोक की हम बात करेंगे तो महाकाल लोक वाकई में दिव्य लोक की तरह नजर आ रहा है, एक अद्भुत है जिस तरीके से वहाँ पे शिव की लीलाओं को दिखाया गया है। लेकिन सुधीर जी, एक और अहम बात, जिस तरीके से महाकाल कॉरिडोर का विस्तार किया गया, जैसे महाकाल परिसर का विस्तार किया गया, लाखों श्रद्धालु, लाखों, अब तो हम कहें कि करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। सिंहस्थ में हमने जो तस्वीरें देखी थी उसके पलट अब यानी कि पूरी दुनिया का एक आस्था का केंद्र जो है उज्जैन की नगरी बनता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, उनकी भी हमने शिव भक्ति को देखा है। जब हमने यहाँ पुजारियों से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महाकाल की नगरी का विस्तार हो रहा है वो वाकई में पंडित पुजारियों के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया। तो आपको लगता है पूरा परिसर का परिदृश्य यहाँ पर अब बदलने वाला है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। पहले ये कहा जाता था, उज्जैन की जो तस्वीर है या उज्जैन की जो जनता है वो ये बात कहती थी कि उज्जैन की तकदीर सिर्फ 12 साल में बदलती है। 12 साल यानी कि जब जब सिंहस्थ आता है तब तब उज्जैन की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलते हैं। लेकिन अब लगातार विकास कार्य यहाँ पर होने लगे हैं, भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है। एक जमाना था जब यहाँ पर महाकाल मंदिर का जो वार्षिक जो आय थी जिसको कहा जाता वो सिर्फ 23 लाख के करीब थी, लेकिन धीरे धीरे अब ये 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के पार हो गई है। तो उसके बाद जो विकास कार्य हुए, जो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, लगातार होलकर शासनकाल ने जीर्णोद्धार कराया, सिंधिया शासनकाल ने जीर्णोद्धार कराया है, और उसके बाद से लगातार मंदिर को लेकर, महाकाल को लेकर, उज्जैन को लेकर विकास कार्य हो रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले केदारनाथ में मोदी जी ने जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने केदारनाथ में काम करवाया था। उसके बाद आप काशी कॉरिडोर की हम बात करते हैं, काशी कॉरिडोर की काफी चर्चा। शिवराज सिंह चौहान महाकाल लोक पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल लोक पहुंच गए हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोक कलाकार हैं वो भव्य स्वागत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जो देश भर के यानी हिंदुस्तान के जो अलग अलग राज्यों के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर जो लोकगीत है, लोक कलाकार हैं, शास्त्रीय नृत्य है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तरह से ये जो फाइनल रिहर्सल है वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और नरेंद्र मोदी से के 11 अक्टूबर को आने से पहले जो एक तरह से फाइनल जो रिहर्सल है वो यहाँ पर होगी। और आप देखेंगे कि सीएम कॉरिडोर का जो निरीक्षण है वो करने के लिए अब पहुंच रहे हैं, और कॉरिडोर का निरीक्षण होगा। और इसके बाद जो वैदिक मंत्रोच्चार है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार का जो उच्चारण है वो भी यहाँ पर नजर आपको आ रहा होगा। सीएम जो शिवराज सिंह चौहान है वो निरीक्षण यहाँ पर कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, क्योंकि 11 अक्टूबर को पीएम जो नरेंद्र मोदी है इस जगह पर उनका जो महाकाल लोक है वहाँ पर उनका काफिला पहुँचेगा, और जो मंच है वो तैयार किया जा रहा है। तो उसको लेकर भी तमाम जो रिपोर्ट है वो अधिकारियों से ले रहे हैं, और यहाँ से जो पीएम है वो इस महाकाल लोक से आगे की तरफ बढ़ेंगे, और पूरा जो शिव जी के जो 190 स्वरूप हैं उन स्वरूपों का भी जो अवलोकन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से ही करेंगे। और आप देखेंगे यहाँ पर कि जो उच्च शिक्षा मंत्री है मोहन यादव वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा है वो भी नजर आ रहे हैं, और सीएम आपको दिख रहे हैं महाकाल लोक में जो अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। और एक तरह से ऋतु आपको बता दें, भव्य जो कॉरिडोर है, भव्य जो महाकाल लोक है वो यहाँ पर तैयार हुआ है। अद्भुत जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर हैं, अलौकिक जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। और
रोशनी यहाँ पर है। वैदिक मंत्रोच्चार का जो उच्चारण है यहाँ पर आपको सुनाई दे रहा होगा और फाइनल एक तरह से ये जो रिहर्सल है वो फाइनल रिहर्सल यहाँ पर हो रही है और सुरक्षा व्यवस्था भी तमाम यहाँ पर रहेगी। और महाकाल मंदिर में भी सीएम ने काफ़ी जो समय है वो गुजारा था और आप देखेंगे कि जो पीएम है यहाँ पर करीब उज्जैन में 3 घंटे तक रुकेंगे। जी अच्छा ठीक है जी और ये जो कॉरिडोर है ये 190 जो स्वरूप है शिव जी के वो है जो राजस्थान से जो पत्थर हैं वो यहाँ पर बुलाए गए हैं। बहुत सुंदर सी जो कारीगरी है नक्काशी है वो यहाँ पर पत्थरों पर की गई है और जो प्लर्स है वो करीब 108 तैयार किए गए हैं और प्लर पर जो तांडव की मुद्रा है वो तांडव की मुद्रा उकेरी गई है। और यहाँ पर जो एक तरह से जो आध्यात्मिक जो वातावरण है वो यहाँ पर चारों तरफ से जो नज़र है वो आपको नज़र आ रहा होगा और आध्यात्मिक जो वातावरण है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और नीचे आइए प्लीज, नीचे मैडम आप लोग नीचे आइए प्लीज, इधर आ जाओ, आप लोग नीचे जाइए, मना किया प्लीज मैडम नीचे जाइए प्लीज गो। वैदिक का जो मंत्रोच्चार है उनका जो उच्चारण है यहाँ पर हो रहा है और इसको लेकर जो रिहर्सल है वो थोड़ी देर पहले की गई थी और अब जो फाइनल जो प्रैक्टिस है वो की जा रही है। और क्या कर रहे हैं आप लोग? सामने से आइए, सामने से आइए, सामने से आइए, सामने से आइए, आराम से एक साथ ये मंत्र थोड़ी देर। जी ऋतु आप सुनेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ पर जो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और जो भी संदेश है वो यहाँ पर मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। क्या यही कल्पना आपने की थी जो अब मूर्त रूप महाकाल लोक नजर आ रहा है? आईडी नीचे कीजिए, थोड़ी थोड़ी सी थोड़ा नीचे डाउन कर लेते हैं। रंजना नीचे आइए। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल। चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है, महाकाल महाराज का आशीर्वाद बरस रहा है, महासंकल्प पूरा हो रहा है। श्री महाकाल लोक ये अद्भुत, अकल्पनीय, अभूतपूर्व हम महाकाल महाराज की कृपा से उन्हीं के चरणों में लोकार्पित होने के लिए तैयार है। अवंतिका उत्साह में डूबी हुई है, विद्युत बल्बों की लड़ियों से शहर सजाया जा रहा है, शरद पूर्णिमा का चांद चंद्रमा अमृत की वर्षा कर रहा है, क्षिप्रा मैया कल कल छल छल करके बह रही है। इतना जल इस महीने में क्षिप्रा जी में पहले कभी नहीं रहा। महाकाल महाराज प्रसन्न हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। 11 अक्टूबर को ठीक शाम को 6 बजे पूजा और ध्यान करके माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पधारेंगे और उन्हीं के हाथों श्री महाकाल लोक महाकाल महाराज के चरणों में समर्पित होगा और फिर जनता के लिए खुलेगा। क्षिप्रा पूजन करेंगे, क्षिप्रा स्नान करेंगे मोदी। जनता के लिए खुलेगा। 2016 के सिंहस्थ में जो कल्पना आई थी कि पूरा देश, यहाँ तक कि दुनिया के कई देशों से भी लोग महाकाल महाराज के दर्शन करने पधारते हैं, तो कुछ ऐसी रचना भी होनी चाहिए जिससे शिव लीला के दर्शन लोग कर सकें। उसी विचार को
2017 में मूर्त रूप देने का निर्णय हुआ और हमारी ही कैबिनेट ने 2018 में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और आज बीच में थोड़ा व्यवधान आया, लेकिन 2020 के बाद लगातार दिन और रात काम चलाया और अब श्री महाकाल लोक हमारे सामने है। भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं को यहाँ चित्रित किया गया है। यह विशाल परिसर, यहाँ कई बार मकान हुआ करते थे, यहाँ के निवासियों को भी हम लोगों ने दूसरी जगह पुनर्वसित किया है और अब महाकाल महाराज की कृपा से ही, क्योंकि उनकी इच्छा से हुआ, उनकी कृपा सर्वत्र बरसती है। भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। अब मोदी जी के नेतृत्व में पहले बाबा केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ और अब महाकाल महाराज का ये श्री महाकाल लोक वो जनता के लिए खुलेगा। प्रमुख संतगण पधार रहे हैं, प्रदेश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। ये केवल अवंतिका का कार्यक्रम नहीं है, गांव-गांव में उत्साह की लहर है। प्रदेश के सभी 51,000 से ज्यादा गांवों के मंदिरों में पूजन अर्चन, दीप प्रज्वलन, मंदिरों की साज सज्जा, उसके कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं और उसके बाद सीधे पूरे प्रदेश के हर गांव, हर शहर में कई स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। सीधे महाकाल श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के कार्यक्रम से जुड़ेंगे और सब प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। इसके साथ ही हमारे देश और मध्य प्रदेश के प्रगति और विकास का एक नया युग प्रारंभ होगा। कोई मतभेद और भेदभाव नहीं है, सामाजिक समरसता के साथ समाज का हर वर्ग जुड़ रहा है। हम सौभाग्यशाली है कि उन पलों के साक्षी बनेंगे और मैं भी मानता हूं कि हमारा मानव जीवन सफल, सार्थक और धन्य हो गया। धन्यवाद। तो सुना आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जो कि यहाँ पर जो अपना संदेश है वो देते हुए नजर आए और ये भी कहा कि एक अलौकिक और अद्भुत जो क्षण है, जो पल है, जो कि यहाँ पर इस भव्य महाकाल लोक में नजर आ रहा है। और अब नहीं, अब मैं सर बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर, एक सवाल। अब करना हो तो जब मैं लौट के आऊँ तब प्लीज। तो सीएम ने जो निरीक्षण है, अवलोकन है, वो किया है। जहां तक जो काफिला है पीएम नरेंद्र मोदी का पहुंचेगा और एक तरह से जो अधिकारियों से जो बातचीत है इस पूरे महाकाल लोक में पीएम के भ्रमण को लेकर, वो लगातार उनसे चर्चा कर रहे हैं और एक तरह से ये भी कहा गया है कि जो अद्भुत क्षण है, जिसका बहुत सालों से इंतज़ार था, वो बहुत जल्द आ रहा है। और इसको लेकर जो कई सालों की जो मेहनत है वो भी रंग लाई है, क्योंकि जल्द से जल्द ये जो भव्य, अद्भुत और जो अलौकिक कॉरिडोर है वो बनकर तैयार हुआ है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शिवमय स्वरूप है उनसे भी लोगों को जुड़ने का मौका मिलेगा और एक तरह से यहाँ पर जो अलौकिक रोशनी है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। और ये सिर्फ इस महाकाल लोक में नहीं, बल्कि प्रदेश भर के सभी मंदिरों में जो रोशनी है वो जगमगाएगी। और एक तरह से अगर कहा जाए तो दीपावली